नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम। आज हम चर्चा करने वाले हैं आसमानी बिजली पर, यानी आकाशीय बिजली पर। आसमान से जो बिजली गिरती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि धरती पर जितने ताल तलैया, नदियाँ, पोखर इत्यादि हैं, सबसे पानी लगातार आसमान की ओर जाता रहता है और इससे बादल बनते हैं। तो बादल ऊपर जाकर के बर्फ़ के कणों में बदल जाते हैं और हर 168 मीटर के बाद लगभग तापक्रम 1 डिग्री कम हो जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर सफ़र करने पर 6 से 7 डिग्री के तापमान की गिरावट होती है। तो बादल इससे भी काफ़ी ऊपर होते हैं, लगभग 10 किलोमीटर से ऊपर ही होते हैं ज़्यादातर बादल धरातल से। तो फिर जब ये बादल ऊपर जाते हैं तो ये बर्फ़ के कणों में बदले रहते हैं। उसके बाद नीचे वाले बादल भी बर्फ़ के कणों में बन करके वो ऊपर की ओर आते रहते हैं। फिर इन बर्फ़ के कणों की टक्कर से आयोनाइजेशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल करके बाहर फेंक दिए जाते हैं, झटके से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इससे बहुत सारे बादल पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और कुछ बादलों का अक्सर निचला हिस्सा नेगेटिवली चार्ज भी होता है। तो ऐसे स्थिति में यदि पॉजिटिव बादल के हिस्से अगर टक्कर में आएँ तो वैसी स्थिति में रिपल्शन होता है, बादल एक दूसरे से दूर जाते हैं। लेकिन यदि बादल पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्से करीब आ जाएं तो बड़ी ज़ोर से अट्रैक्शन होता है और बिजली का डिस्चार्ज होता है। तो यही डिस्चार्ज जो है ये बिजली कड़कने के रूप में दिखाई देता है और इसका असर धरती पर आता है। धरती पर तब ये तब आता है जबकि कोई इसको माध्यम मिल जाए आने का, तब आता है। यानी ऊंचे पेड़ों पर, दरख्तों पर, खंभों पर, ऊंचे मकानों पर, पहाड़ियों पर बिजली बराबर गिरती है। तो ये डिस्चार्ज है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। और ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज काफ़ी ऊंचा टेम्परेचर रखती है। इसमें तापक्रम हज़ारों डिग्री सेल्सियस का होता है। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति पर बिजली गिर जाए तो समझ लीजिए उसके शरीर की क्या हालत होगी। अगर उसके पैरों के नीचे इंसुलेशन है, पैर सूखे हैं और वो ज़मीन पर खड़ा है और कोई इंसुलेटर जैसी कोई चीज़, यानी रबर की सूखी चप्पलें हैं पैर में, या फिर किसी इंसुलेटर पर खड़ा है, तब तो बिजली को रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजली का बहुत बड़ा रिजर्वायर धरती भी है। तो आसमान में होने वाली बिजली हमेशा धरती की ओर अपने रिजर्वायर में जाने की कोशिश करती है। उसी कोशिश में ये जब आदमी को पा लेती है या जो कुछ भी पा लेती है, पेड़ पौधों को पा लेती है, तो वहाँ से जो बिजली गिरती है ये धरती की ओर जाती है, उसके माध्यम से धरती की ओर जाने की कोशिश करती है। और शरीर में जो मौजूद पानी होता है, जल होता है, चाहे मनुष्य का शरीर हो या पेड़ पौधों का शरीर हो, वो पानी तक आयोनाइज हो सकता है। तो समझ लीजिए कि 3-4 हज़ार या 10,000 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम, और उसके बाद शरीर में आयोनाइज होता हुआ पानी, तो शरीर की क्या अवस्था होती होगी। खून भी बिल्कुल गाढ़ा हो सकता है और इस करंट से, इस तेज़ करंट से बहुत ज़बरदस्त हृदयाघात यानी हार्ट अटैक भी हो सकता है। और बहुत सारे राज्यों में कम बिजली गिरती है और कहीं ज़्यादा भी गिरती है। जैसे कि भारत में, बिहार में, झारखंड में बहुत ज़्यादा बिजली गिरती है। झारखंड में पिछले कई सालों में बिजली का गिरना बहुत बढ़ गया है। अब ये डिस्चार्ज यहाँ पर क्यों होता है, ये तो शोध का विषय है और लोग समझ भी रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा बिजली गिरती है। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि बिजली के कड़कने से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आसमान में ही मिलता है। इसको इलेक्ट्रिक आर्क कहते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जो कि हवा में ही मौजूद पानी के कणों से मिल करके ये नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, बदलता जाता है और आकर के मिट्टी में मिलता है। यानी कि मिट्टी को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, मिट्टी को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है कंपाउंड फॉर्म में, जिससे कि खेतों में खाद भी आती है, नाइट्रोजनस खाद भी आती है, जो कि
प्रोटीन के निर्माण के लिए या दालों के निर्माण के लिए बहुत उपयोगी है। तो ऐसा भी मत जताया जाता है कि मिट्टी में यदि नाइट्रोजन कम है तो वहाँ पर वैसी जगहों पर बिजली ज़्यादा गिर सकती है। तो बहुत सी बातें तो सिर्फ अटकलें हैं और बहुत सी बातें ऑब्जर्वेशन हैं, लेकिन अभी इसका जो ठोस वैज्ञानिक आधार आना है वो अभी बाकी है। फिर मिलेंगे ऐसे ही टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।